नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर पहुंचेंगे और प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर को 1:15 पर एयरपोर्ट पर पहुंचने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। बीजेपी नेता इस दौरान यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत करेंगे। दोपहर को 1:40 पर तय कार्यक्रम के मुताबिक विराट नगर पहुंचेंगे अमित शाह। 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में अमित शाह शामिल होंगे। एक साल से यहां पर यह 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ चल रहा है। शाम को 4:25 पर जयपुर शहर लौटने का कार्यक्रम अमित शाह का है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर पहुंचेंगे और गृह मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 1:15 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के नेता उनका जोरदार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे राजस्थान की धरा पर पहुंचने पर। और दोपहर को 1:40 पर उनके विराटनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में अमित शाह शामिल होंगे। एक साल से यहां पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ चल रहा है और शाम को 4:25 पर अमित शाह के जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचने वाले हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल से गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। सीएमआर में दोनों नेताओं के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की सीएमआर में मुलाकात, दोनों के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए आज पहुंचे सीएमआर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई है, कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से, जहां पर सीएमआर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात की। दोनों के बीच में काफी देर तक कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को जूली ने राइजिंग राजस्थान के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा था और इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने शायराना लहजे में पलटवार किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जो सच के सिपाही थे वो डटे रहेंगे, झूठ के सौदागर ही पलटते रहेंगे जूली जी। राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे आंकड़ों की राजनीति नहीं चलेगी और राजस्थान के विकास एवं वित्तीय प्रबंधन पर कांग्रेस की हाय तौबा समझ से परे हैं। इस पर जूली ने भी शायराना अंदाज में उन्हें जवाब दिया। उन्होंने राठौड़ पर तंज कसते हुए लिखा कि आप आंकड़ों के जाल में उलझाकर सरकार की जनता के सामने जो रखना चाह रहे हैं, बीजेपी द्वारा आपके साथ किए जा रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बाद ये उचित भी है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर पड़ोसी राज्यों हरियाणा और गुजरात के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम करने का वादा किया था। सरकार को बने 1.5 साल होने को है, लेकिन यह वादा अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। उधर अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को ज्ञान विहार कॉलोनी रोड स्थित केडी साहू समारोह स्थल पर विवेकानंदनान और स्वेच्छानुदान कोटे से 10 लाख की राशि से 195 परिवारों को सहायता दी। साथ ही 2 कैंसर पीड़ित परिवारों को 10,000 रुपए और बाकी बचे जरूरतमंद परिवारों को 5-5 हजार रुपए के चेक वितरित किए हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर वासुदेव देवनानी ने जोर दिया। सेवा गणेश की सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब हैं और साथ में कई ऐसे बच्चे
किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी की चिकित्सा के क्षेत्र में कभी बीमारी है गहरी, तो ऐसे लोगों को मेरे एक अनुग्रह राशि, जो अध्यक्षीय अनुग्रह राशि होती है, उसमें से राशि दी जा सकती है। उधर अजमेर में एक युवक से साइबर फ्रॉड किया गया। ठगों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए युवक के अकाउंट से करीब 51,000 रुपए की राशि विड्रॉल कर ली। पीड़ित ने बताया कि उसने गोल्ड लोन लेने के लिए कैफरी गोल्ड लोन ऑफिस में संपर्क किया था। कर्मचारी के द्वारा उसके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई। इसके बाद में उसे 1,26,000 का गोल्ड लोन मिल गया था और उसके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर हो गया था, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकले। पर इसके ऊपर पीड़ित ने बैंक में जाकर अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उसके अकाउंट से 51,000 रुपए की राशि विड्रॉल कर ली गई थी। फिलहाल रामगंज थाने में पीड़ित की तरफ से एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। 4/2025 को श्री रवि कुमार पुत्र रणजीत कुमार निवासी अजय नगर रामगंज उपस्थित थाना आए। उन्होंने लिखित में एक एप्लीकेशन दी। उसमें बताया कि दिनांक 20 फरवरी 2025 को उन्होंने केपरी गोल्ड लोन से 1,26,000 रुपये का गोल्ड लोन लिया है। गोल्ड लोन अगले दिन 21 तारीख को उनके अकाउंट में SBI के अकाउंट में पैसे आ गए 1,26,000 रुपये, और उसी दिन उन्होंने कुछ पैसे विड्रॉल कर लिए। अगले दिन जब वो पैसे विड्रॉल करने के लिए गए थे तो उनसे पैसे विड्रॉल हुए नहीं, तो बैंक में गए। बैंक से पता किया तो उनको पता लगा कि भाई उनके खाते से 51,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिस पर वो थाने पे आए। उन्होंने एप्लीकेशन दी और अनुसंधान मुझे दिया गया है। उधर उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। वहीं सीताराम मंदिर के भीतरी और बाहरी भागों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सीताराम मंदिर के बाहर शहनाई वादन के साथ मंगल गीत शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि हर साल मेहंदीपुर बालाजी में भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी मनाया जाएगा। बालाजी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रामनवमी से हनुमान जयंती तक 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन होता है। मंदिर ट्रस्ट अधिकारियों के मुताबिक 6 अप्रैल से शुरू होने वाला यह उत्सव 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे। उधर दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के स्वरूपपुरा गांव की नौरस की ढाणी में अचानक आग लगी। इस आग में कच्चे घर जलकर खाक हो गए। इस घटनाक्रम में छप्परपोश घरों में रखा अनाज, मवेशियों का चारा, कपड़े और घरेलू सामान जलकर खाक हुए हैं। अग्निकांड में शंकरलाल मीणा को लाखों का नुकसान होना बताया गया है। इधर आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, साथ ही रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा छप्परपोश घर जलकर खाक हो गया था। उधर श्रीगंगानगर की रावला मंडी में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और चिकित्सकों के साथ ही आम लोग मौजूद रहे। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्र से रावला मंडी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। रावला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बन रहा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत होने के बाद में 6 बेड के PHC के भवन में ही अभी तक संचालित था। अब 30 बेड का नया भवन बन जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अस्पताल में भीड़ भाड़ से भी बचाव होगा। उधर श्रीगंगानगर में 2 युवकों और मकान मालिक को थाईलैंड की फेसबुक फ्रेंड युवती को 4 दिन तक फ्लैट में ठहराना महंगा पड़ गया। CID जोन कार्यालय को विदेशी युवती के बिना अनुमति के श्रीगंगानगर में ठहरने की जानकारी मिली थी। थाईलैंड की युवती को बिना सूचना के फ्लैट में ठहराने वाले 2 दोस्तों और मकान मालिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विदेशी महिला को CID अधिकारियों ने वापस दिल्ली भिजवा दिया। थाईलैंड की 30 साल की युवती के पास नवंबर 2025 तक का टूरिस्ट वीजा मौजूद है। थाईलैंड की रहने वाली 30 साल की टेटपीचा श्रीथोंगबून की श्रीगंगानगर के जहूर अहमद और अन्य से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और इनके बुलावे पर भारत घूमने आई थाईलैंड की युवती श्रीगंगानगर पहुंची थी। CID जोन द्वारा हमें ये सूचना मिली कि एक विदेशी महिला आई है जो कि फॉरेनर्स एक्ट के अधिनियम के उल्लंघन में 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उसको अपने यहाँ पे ठहराया है। तो उस विदेशी महिला
की जो के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें फॉरेनर्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने उल्लंघन किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा कोई जो भी एंगल होगा उस पर अनुसंधान करके आवश्यक कार्रवाई। देखिए, जो वीज़ा मिलता है वो बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें स्पेसिफाइड होता है कि किस वजह से वीज़ा मिला है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा यदि व्यक्ति उस वीज़ा के अलावा किसी जगह पर रह रहा है तो वो फॉरेनर्स एक्ट के उल्लंघन में होता है। साथ साथ यदि किसी फॉरेनर्स को कोई ठहरा रहा है तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन करना होता है, यदि उसको मेंटेन नहीं करते तो उसमें भी उल्लंघन आता है जिस पर कार्रवाई की जाती है। उधर डीजे कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर पिछले 55 दिनों से आंदोलनरत कोटपुतली बार एसोसिएशन के वकीलों ने शनिवार को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। हड़ताल स्थगित करने का निर्णय